Welcome back to my channel, and I'm Paras, and today we are discussing a very new interesting topic which is on fitness. ये वीडियो एक टिपिकल न्यूट्रिशन या फिटनेस के ऊपर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यू कैन इजीली गेट दोस कंटेंट ऑन जस्ट वन क्लिक ऑन गूगल। हजारों वीडियोस आ जाएंगी अबाउट दैट थिंग, बट दिस वीडियो इज अबाउट हाउ आई मेंटेन ऑल द थ्री एलिमेंट्स। कैसे एक मैं नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ मैं, और फिर भी एक अच्छे लेवल का फिटनेस मेंटेन कर पा रहा हूँ। आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। मेरी एज गेस करो, गेस माई एज। Alright, let me tell you my age. I'm 38 years old and I believe according to my age मैं fitness level काफ़ी अच्छा maintain करके रख रहा हूँ। उसके तीन elements बहुत important हैं। That is where I want to discuss in this video. वो तीन elements मैं balance करके रखता हूँ, चाहे वो alcohol हो गई, चाहे वो ice cream हो जाए। I have a sweet tooth, I love ice cream, और चाहे वो अपना fitness भी हो गया है, physical exercise. So let's get started with the first point. हम सबको पता है ये जो विस्की है या अल्कोहल है, ये बहुत पुराने ज़माने की है, ओल्ड टाइम से चलती आ रही है। उस टाइम पे क्या होता था, फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती थी, सोल्जर्स यूज्ड टू फाइट। और या हमारी आर्मी जो है, कैंट में हम जाते हैं, अपने दिल्ली कैंट या आगरा कैंट हो गया, वहाँ पे दारू मिलती रहती है सस्ती, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सोल्जर्स हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे पीक पे होते हैं, एंड फिजिकली दे आर सो एग्जॉस्टेड जस्ट टू गेट देयर मसल्स रिलैक्स। दैट इज अ एक्चुअल थिंग विच अल्कोहल डज। फिजिकल फटीग इतनी ज़्यादा हो जाती थी उनकी, और जो दारू थी अपनी अल्कोहल है, वो एक मेडिसिन की तरह काम करती थी। वो आज भी करती है, बट इट जस्ट द डिफरेंस इज हमारा जो फिटनेस लेवल या फिजिकल लेवल है वो इतना रिड्यूस हो गया है और हमारा अल्कोहल इंटेक ज्यादा हो गया है। Moving to the next point, let's bring all those three elements together, which is diet, fitness and alcohol. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये तीन एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, एंड माय फॉर्मूला इज तीन में से एक एलिमेंट आप ऊपर कर सकते हो। अगर एक चीज ऊपर जा रही है तो बाकी दो बार नीचे ही जाने पड़ेंगे, तभी बैलेंस होएगा। एग्जाम्पल, अगर अल्कोहल आप ज्यादा पी रहे हो, आपको अपनी फिटनेस लेवल ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, प्लस आपको अपना डाइट का कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो, वेरी गुड, दैट्स अ बेस्ट थिंग। अगर आप अल्कोहल नहीं पीते हो, फिर आपको सिर्फ कैलोरी इन और कैलोरी आउट का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। कैलोरी इज ओनली कमिंग फ्रॉम डाइट एंड कैलोरी आउट इज फ्रॉम फिटनेस। थर्ड एलिमेंट इज अबाउट एक्सरसाइज, कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो बट स्टिल यू मेंटेन अ गुड डाइट और अल्कोहल नहीं पीते हो, दैट्स गुड। आप वेट पुट ऑन नहीं करोगे, आप फैट नहीं होगे, बट आई स्टिल बिलीव कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है इन तीन एलिमेंट्स में, दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट। Now listen to this very carefully. This is about the metabolism of the body. Metabolism होता क्या है? It is like an engine of your body, कि कितना जल्दी आपकी बॉडी बर्न कर रही है कैलोरीज को। जो भी आप खा रहे हो, कैलोरीज अल्कोहल से आ रही है, आइसक्रीम से आ रही है, या फूड से आ रही है, और फूड का न्यूट्रिशन भी आता है। सो ऑल दीज एलिमेंट्स कि कितने जल्दी प्रोसेस करता है। सो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कई लोगों का स्लो होता है, कई लोगों का हाई होता है। सो नेवर एवर कंपेयर योर बॉडी विद समवन एल्स, कि अगला बंदा अगर 2 बियर पी रहा है और उसका मेटाबॉलिज्म हाई है तो मैं भी पी लूं, बट क्या पता आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो। Next important point is about calories intake and calories burn. बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप ओवरवेट हो, आपको कैलोरीज लेस खानी है। अगर आप अंडरवेट हो, आपको कैलोरीज ज्यादा खानी है। बट 500 कैलोरी से ज्यादा गैप कभी मत रखना। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हम बहुत डिटेल में चले जाते हैं, देखिए मैंने वीडियोस की पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, टेबल, टाइम टेबल एक्सेट्रा, कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट यू हैव टू नोट कि आपकी कैलोरीज इनटेक कम हो। लेट्स डिस्कस अबाउट कैलोरीज रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग वेट। आई थिंक मैक्सिमम लोगों की आज की डेट में प्रॉब्लम यही है कि वेट कम करना है, मसल्स बनाने हैं। तो लेट्स टेक दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। लेट मी एक्सप्लेन बाय टेकिंग माय एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू माय एज, हाइट एंड वेट, आई बिलीव मुझे 2800 कैलोरीज की जरूरत है दिन में। अब इस कैलोरीज के नीचे जाऊंगा मैं तो मेरे मसल्स और वेट रिड्यूस होंगे। इससे ऊपर जाऊंगा तो मेरा वेट और मसल्स इंक्रीज होंगे। मसल्स तभी इंक्रीज होंगे अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा, अपनी मसल्स को तोड़ूंगा। अदरवाइज मेरा पेट बढ़ेगा, ना कि मेरे बाइसेप्स।
So it's as simple as that. Consider first scenario, मैं सुबह जिम गया, अच्छी एक्सरसाइज करी, वापस आया, डाइट अच्छी है, प्रोटीन शेक पिया, अंडे वंडे खाए, दोपहर तक मैंने अच्छी अपनी नीट एंड क्लीन डाइट रखी हुई है, शाम को ऑफिस खत्म हुआ मेरा, आई एम ओनली ऑन 1400 कैलोरीज, स्ट्रिक्ट हुआ पड़ा है, इट्स ओके, आई वॉज बिजी एट वर्क, अच्छे से खा पा रहा हूँ मैं। अब शाम को मैं बाहर गया, ठीक है, ड्रिंक्स करी मैंने 2 बियर मार ली, 2 विस्की मार ली मैंने, एंड आई कंसिडर मेरी एक विस्की की ड्रिंक में अगर 140 कैलोरीज हैं तो दो ड्रिंक्स में तो 280 या 300 मान लो, तो 1400 प्लस 300 1700 हो गए। अभी भी 1100 का रूम है मेरे पास। डिनर में मैंने कार्ब्स खा लिए, 500-600 कैलोरीज वो हो गई मेरे डिनर की, और रात को मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली। I'm not crossing 2800, but I'm manipulating and I'm calculating according to my diet. But इससे क्या होगा, मेरा फिटनेस लेवल मेंटेन रहेगा और मेरे दिमाग को भी शांति रहेगी। क्रेविंग जो होती है हमारी वो भी इंटैक्ट रहेगी कि यार दोपहर को काम किया है, ऑफिस से काम किया है, दिमाग थका हुआ है, उसको रिलैक्स करना है, प्लस शुगर है, शुगर क्योंकि आप मसल्स तोड़ते हो, अब फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो शुगर भी चाहिए। आइसक्रीम खा लिया आपने, और from here, from everywhere, from your tummy, you are happy and you have a very good sleep. Now consider second scenario. मैं जिम गया, सुबह जिम गया, मैंने एक्सरसाइज करी, आया, मेरा प्रोटीन का जो इंटेक है वो लेस रहा, and we all know this protein is very important for fitness, for muscle growth. मैंने कचरा खाया, मैंने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, कुछ भी खा रहा हूँ मैं, बट फिर भी 2800 कैलोरीज मैंने क्रॉस नहीं करी, बट बहुत रबिश था। मैकडॉनल्ड्स खा लिया या कुछ भी बर्गर खा लिया, उससे क्या होगा, शायद मेरा वेट वही मेंटेन रहे बट मेरा फिटनेस लेवल नीचे चला जाता रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं था। आइसक्रीम भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मेरा दिमाग खुश रहेगा कि हाँ भाई आने दे, ये आ रहा है, वो हो रहा है, बट आपका टमी या आपके मसल्स, आपकी बॉडी वो खुश नहीं रहेंगे। Now comes the third point, which is the most important thing. हम सब ने यही सुना है कि यार 6 पैक एब्स के लिए या अच्छे इस फिटनेस के लिए आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रखनी पड़ेगी। कंसिडर कि आप सुबह जिम गए, हाई प्रोटीन डाइट चल रही है आपकी, सुबह से लेकर रात तक आपने ऑफिस का काम किया, दिमाग खपाया, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, आपके मसल्स टेयर अप हुए पड़े हैं, रात को क्रेविंग हो रही है, बट फिर भी आपने कंट्रोल किया। बट पता है क्या होगा, आप खुश नहीं रहोगे, आपको लगेगा आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। दैट फीलिंग, वो सेक्रीफाइस जो फीलिंग है ना, वो नहीं आनी देनी है, क्योंकि आप ना फिर लॉन्ग टर्म जा नहीं पाओगे। हफ्ता, 2 महीने या 4 हफ्ता, उसके बाद ना गिव अप करने की सिचुएशन आएगी कि यार लाइफ क्या है, यही तो हर चीज में मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ना मैं ड्रिंक कर सकता, ना मैं आइसक्रीम खा सकता, मन कर रहा है, और उसके बाद पता क्या होगा, वन डे थक जाओगे आप, ऐसे आएगा जंक, ऐसे आएगा जंक, कहोगे यार भाई मेरे से नहीं हो रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एज कि सस्टेनेबिलिटी इज द की। आप सब कुछ खाओ बट लिमिट में खाओ। डू यू स्ट्रगल इन कंट्रोलिंग योर डाइट? व्हाट आई मीन टू से इज कि आपका पोर्शन कंट्रोल नहीं हो पाता, जितना खाते हो यार भूख लगती है, रोक नहीं पाते हो, कंट्रोल नहीं हो पाता। I have a cheat code for this, but before that, I want to tell you where I'm standing. It's Accor Stadium. यहाँ पे सारे बड़े बड़े मैचेस होते हैं। The fitness athletes comes here on Sunday. यहाँ पे मैं इनको देखता रहता हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती रहती है। Coming back to the cheat code. पहला चीट कोड ये है कि अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करो, ज़्यादा एक्सरसाइज करो, ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट करो। अगर कैलोरीज बर्न ज़्यादा हो जाएगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यार जितना मैं खा रहा था मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ। वन चीट कोड इज दिस, एंड सेकेंड चीट कोड इज ट्राई टू ईट स्लो। धीरे खाने की कोशिश करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत फास्ट खाते हैं और 10 मिनट के अंदर सब कुछ खा जाते हैं। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम इज दिमाग को 15 से 20 मिनट लगते हैं सिग्नल पहुंचने में कि यार यू आर फुल, आपको और खाने की जरूरत नहीं है। सो दीज 2 चीट कोड्स अगर फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप कम खाना शुरू कर दोगे। कम खाना शुरू कर दोगे तो फिर आपकी डाइट भी कम हो जाएगी। मेरा यही है, मैं बहुत स्लो खाता हूँ और मैं ज़्यादा खा नहीं पाता और मैं अपने आप को ज़बरदस्ती भी नहीं करता। अगर मेरा पेट भर गया, मैं एक्स्ट्रा एक भी बाइट नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बाइट बर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिम में एक्स्ट्रा। सो यस, दीज आर फ्यू टिप्स दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग मी अंटिल दिस एज। और मज़ा आता है, सब कुछ करता हूँ मैं,
कंट्रोल में करता हूँ और अब आदत ही ऐसी हो गई है कि इससे ज़्यादा करा भी नहीं चाहता। बट आई एंजॉय लॉट ऑफ दीज थिंग्स। मेरा दिमाग, मेरे मसल्स, मेरी बॉडी खुश रहते हैं। लास्ट थिंग बिफोर वी वाइंड अप दिस वीडियो इज अबाउट द हेल्थ। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है, आप इतने सारे डिजीजेस से दूर रहते हो, आपको बीमारियां लगती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम एक ही चीज़ आपके दिमाग में जा सकती है। अगर आप हमेशा फिटनेस, न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज की बातें करोगे तो दिमाग में यही चीजें जाएंगी और डिजीजेस के लिए स्पेस ही नहीं रहेगी। आपका दिमाग जाएगा ही नहीं डिजीज की तरफ कि मैं डॉक्टर को देखूं या हेल्थ चेकअप कराऊं या मेरे को ये बीमारी ना हो जाए या कोल्ड फ्लू ना हो जाए। यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट you can get. According to our age, at this age, these things are the gems. This is the end of the video and I really hope you enjoyed and you find it useful. Please comment below अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस किया या something you think that I'm lacking, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने सिर्फ यही समझाया है जो मैं फॉलो करता आया हूँ और मेरे लिए वर्क कर रहा है। कोई है जो मेरे से बेटर है, प्लीज लेट्स हैव अ चैट टुगेदर। और समथिंग यू फील लाइक मुझे कवर करना चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।